सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन हमेशा इनटू द सर्किल होती है, लेकिन जाहिर है अगर एक एक्सेलरेशन हो रही है तो उसके पीछे कोई फोर्स भी होगी। तो जो फोर्स एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है या उसकी जिम्मेवार होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारे पास न्यूटन का फॉर्मूला है F इजिकल टू ma। हम इस फॉर्मूले में कुछ वेरिएशन करते हैं। जैसे हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, फॉर्मूला है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम इसी फॉर्मूले के जो F इज इक्वल टू ma का फॉर्मूला है, हम उसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें एक इक्वेशन मिलती है जो है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारी इक्वेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की। Example 7.2. When a bucket containing water is rotated in a vertical circle, water does not fall downward even when the bucket is at highest point. ये हमसे सवाल करता है जब हम एक बकेट के अंदर पानी भरकर और उसको सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो पानी नीचे क्यों नहीं गिरता, जबकि बकेट की जो डायरेक्शन है या बकेट की पोजीशन है वो बिल्कुल टॉप पोजीशन में है उसके बावजूद भी। तो दरअसल बकेट के अंदर जो पानी है उसकी एक फोर्स होती है। जब हम उसको रोटेट कर रहे होते हैं, जब बकेट इस डायरेक्शन में है तो वो फोर्स उसको इस डायरेक्शन में पुश करती है। जब बकेट इस डायरेक्शन में है तो वाटर को फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही होती है। इसी वजह से, इसी फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही वाटर जो है वो एक्टिंग कर रहा होता है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसकी वजह से वो पानी नीचे नहीं गिर पाता। क्योंकि वाटर जो एक्ट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, वो बकेट के बॉटम की तरफ खुद को फोर्स कर रहा है। इस जगह पर पहुंचकर भी बकेट के बॉटम की तरफ फोर्स कर रहा है, क्योंकि जब आप उसको सर्किल में रोटेट कर रहे होते हैं तो एक फोर्स है जो उसको बैकवर्ड पुश कर रही होती है। इसी फोर्स की वजह से जो वाटर है हमारा वो नीचे नहीं गिरता। जब बकेट इस पोजीशन पर पहुंच जाती है तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस साइड पर होती है, और जो हमारी ग्रेविटी और जो ग्रेविटी बकेट पर एक्ट कर रही है तो दोनों डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी। यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन है, ग्रेविटी ऑन बकेट एंड ग्रेविटी ऑन वाटर। तो किस वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जो वेट होता है उसी फोर्स की वजह से जो वाटर है हमारा वो डाउनवर्ड नहीं गिरता और बकेट की जो बैक साइड है उसी तरफ अपने आप को पुश करता है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 7.3। इन केस ऑफ मोशन of moon round the earth, centripetal force is provided by gravitational force of attraction of earth on moon. Similarly, the force of attraction on sun on the planets provide the necessary centripetal force and planets revolve around the sun. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक सर्किल में रोटेट करने के लिए एक फोर्स होती है, जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को सर्किल में रोटेट करने के लिए एक्सेलरेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो हमारे जो अराउंड में जो मून है, जो सैटेलाइट्स हैं वो रोटेट कर रही है, वो किस वजह से कर रही है, वो बेसिकली जो अर्थ की सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, जो मून पर अट्रैक्शन कर रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की, वो जो मून पर अट्रैक्ट कर रही है, मून से प्रोवाइड कर रही है, वही हमें जो है अर्थ की अराउंड में मून को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलती है और एक वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती है। सिमिलर केस सन के साथ भी है कि सन के अराउंड में जो ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, कि जिसकी वजह से प्लैनेट्स जितने भी हैं सारे सन के अराउंड में खुद को सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में खुद को रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक सिमिलर वेलोसिटी के साथ। आपका शुक्रिया। आपको अभी भी कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, दूसरी बात, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन सवाल कर सकते हैं अपना, ठीक है। थैंक यू।